दोस्तों नमस्कार। आइए 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलिएगा सर क्या बोले, कैसे हैं मत बोलिए, लुट गए पिट गए। हाँ यही सुनने के लिए ना कान तरस रहा था। भाई साहब आज का जो है ना अपना मार्केट में, एक्चुअली आज मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी तक बैठ के देख रहा हूँ, लास्ट समय तक मैं बैठ के देख रहा हूँ और मुझे कहीं ऐसी बड़ी बिकवाली नहीं दिख रही है। समझे ना, बहुत बड़ी बिकवाली ऐसा कहीं मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस डर ज्यादा है। खरीदने वाले पोस्टपोन ज्यादा कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, एक तो परुआ बैल होता है। परुआ बैल जानते हैं? तो आप आधा आदमी बोलेगा सर हम तो ऑक्स कोई ढंग से नहीं देखे, ये परुआ बैल कौन सा है? हाँ परुआ बैल। भाई साहब काम करने समय ना वो गिर जाएगा, उसको हल में लगाइएगा ना लेट जाएगा, और जैसे टाइम खत्म खाने का टाइम हो ना दौड़ के पहुंचेगा। एज इट इज आज मार्केट वही कर रहा है। चलने बोलिए धड़ाम से गिर जा रहा। सब कुछ अच्छा है, खाना पीना, बजट, मॉनिटरी पॉलिसी, दिल्ली चुनाव, सब कुछ अच्छा है। इवेंट ग्लोबल मार्केट भी ठीक है, लेकिन चलेगा नहीं। आज परुआ बैल की तरह मार्केट धड़ाम से गिर जा रहा। बोरन्ना हम तो चलबे नहीं करेंगे, अब हमको उठना ही नहीं है, ये नहीं, मतलब अंदर से कमजोर दिख रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कमजोर ट्रेडर है ना भाई साहब जवाब दे रहे। जो कमजोर ट्रेडर है ना हिम्मत हार रहे हैं, बोल रहा है अब मार्केट में सर क्या है, ये तो एकदम फ्रस्ट्रेट कर दिया, एकदम दुखी कर दिया। बिल्कुल सही है, उनका कहना सही है। जिन्होंने नहीं देखा है वो तो बिल्कुल मतलब उनका कहना सही रहेगा। आज भाई साहब एक बार तो माइनस अच्छा हुआ था, मेरा भी 0.70 फिर कम हो गया। मेरा माइनस एक बार ज्यादा दिखा था लेकिन फिर कम हो गया। उस माइनस को तोड़ा नहीं आज मार्केट। उसी समय मेरे को समझ में आ गया कि ओहो हो, सिल्वर डाउन आया, उसके बाद उठना शुरू हो गया। 92 के बाद सिल्वर भी अपना, और गोल्ड भी देखिए एक बार हल्का सा दबा फिर चढ़ गया। मतलब आप देख लीजिए आज मार्केट में ना हाहाकार ज्यादा है, बिकवाली ना है। सोचिए, तो आप बोलिएगा सर ऐसे में क्या कर सकते हैं? भैया जिसको एसआईपी करना है एज पर डिसिप्लिन कर लेना। मैं क्लियर बोल रहा हूं साहब। आप बोलोगे सर मार्केट गिर नहीं सकता है, भाई ऐसा हम कभी बोलेंगे कि मार्केट नहीं गिर सकता है? हैं? बात समझ रहे ना? लेकिन अंदर से भावना समझिए, पड़ुआ बैल वाला सिस्टम है। अगर वो बैल खड़ा हो जाए ना तो भाई साहब पूरा जोत देगा खेत, लेकिन वो खड़ा होना ही नहीं चाह रहा है। उसको पूरा एनर्जी है, पूरा ताकत है, मेंटली कमजोर हो रखा है। तो आज जो हम लोग का बाजार है, कारण सर ढूंढने जाइएगा तो आप बोलिएगा सर ट्रम्प ने जो मेटल पे बोला है उसका असर है, तो कहीं किसका असर है। आज देखिएगा इस मार्केट में टीसीएस आपको कमजोर दिख रहा है तो मान लेंगे मार्केट कमजोर है? आखिर वो भी तो सांड है। है? टीसीएस को देखिए अगर कमजोर दिख रहा तो मान लेंगे मार्केट कमजोर है, जो हेवी काउंटर है। अब एचडीएफसी बैंक को देखिएगा तो वो तो बेचारा क्या करेगा, वो मतलब वो चलने से ज्यादा उसको गिरा दे रहा है ना। तो ये चीज है एक्चुअली रियल मायने में मानिए ना तो टाटा का जो कुछ है जैसे टीसीएस वगैरह ये बहुत स्ट्रांग है। रिलायंस से भी ज्यादा ये स्ट्रांग रखते हैं अपने फील्ड में और मजबूती के साथ झंडा गाड़ के चलते हैं। तो चलिए कोई नहीं, बढ़िया है। मैं किसी स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो मार्केट पे अपना एनालिसिस करता हूँ। जो मार्केट में कई ऐसे स्टॉक है जब वो भागने लगता है ना मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट चढ़ेगा चढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होता है। कोई बात नहीं, मार्केट बहुत अच्छा है, लोग डर रहे हैं मार्केट से ना मतलब हाय तौबा करने वाली समय आ चुकी है। तो ये समय बहुत बढ़िया माना जाता है। किस दिन मार्केट का ट्रिगर मार देगा कोई बात नहीं। ठीक है, गिर रहा तो हम बैठे हुए हैं साहब, कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ के देखेंगे। सिंपल बात है साहब। आएगा डिसिप्लिन में तो करेंगे कुछ, नहीं आएगा डिसिप्लिन में नहीं करेंगे। अब हमको 22,700 तोड़ेगा तभी हम कुछ करेंगे। ठीक है, 22,500 तक आएगा, मेरा एक जाएगा एसआईपी, फर्स्ट क्लास जाएगा, ठोक के जाएगा, मैं हर जगह करूंगा। उसके बाद फिर शांत बैठूंगा, उसके बाद का स्ट्रेटजी बताऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करिए। अभी 22,300 के आसपास है जो भी है, तो टेंशन नहीं लेने का। 350 तोड़ नहीं रहा है, बहुत बढ़िया है, मजबूती बना के रखा है। 350 तोड़ नहीं रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि लो गया था 316 तक, कोई बात नहीं,
लो गया था 316 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया है। अपने तरफ से मार्केट बम बम है। जिसको डर लग रहा है, ये लग रहा, भाई साहब आप मार्केट मत देखो, क्या डर लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा आपका कितना पोर्टफोलियो आज गिरा होगा? 0.70, 0.60, 0.50। गोल्ड सिल्वर है तो, अब गोल्ड सिल्वर कम है, लोकेशन आपका गड़बड़ है, तब तो सर हो सकता है कि ज्यादा भी गिरा हो। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेंड भाई साहब न्यूट्रल है। इंडेक्स में बड़ी बिकवाली नहीं हुई है, लीजिए बोल दिए, तो यहां हम न्यूट्रल रख दे रहे हैं। कोई बड़ी बिकवाली हमको नहीं दिख रहा है। कैश में कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा है। लिख भी देता हूं क्योंकि ज्यादा है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा बेच लिया है। भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, शाम में आपको इसी स्क्रीनशॉट पे आपको एनालिसिस करके दिखलाऊंगा। पैसा लगा है नहीं लगा, मैं उसमें पूरा क्लियर डिस्कशन होगा। बहुत बढ़िया मार्केट है साहब, और ये मार्केट ना कमजोर ट्रेडर को साइड कर रहा है। बुरा है भाई, दम ना है ना तो हट जा, मार्जिन से काम कर रहे हो ना, चलो मार्जिन नहीं है तो तुम्हारा पोजीशन कटेगा ही कटेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि कोई मार्जिन फुर्जिन मत लीजिए, मजबूती के साथ सेठ की तरफ बैठिए, एकदम कैश लेके। आप लोग बोल रहे थे ना सर लोन लेके ले लेते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई साहब तेजी की मार्केट रहे ना तो आप कर लोगे, जहां मार्केट साइडवेज गया ना नानी याद दिला देगा। ठीक है, तो मैं तो सबको अपने जैसा समझता हूँ, इसलिए अपना एडवाइस देता हूँ साहब। बाकी आपको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा किसी पे भी कोई वो नहीं है कि नहीं आप ऐसा ही करो वैसा ही करो। ठीक है, मेरा एक है कि हम आपको जितना हो सके मार्केट के प्रति एजुकेट करें। पैसा तो आप कमा लोगे, कोई डाउट नहीं है, रुक तो जाओ मार्केट में। भाई साहब आपने 2 साल बनाया ना, अब इस साल रुक के दिखाओ मार्केट में। मार्केट परेशान करेगा आपको, दुखी करेगा, पैसा नहीं बनता हुआ दिखेगा, जहां खरीदे वहां से आपको माइनस दिखेगा। तो ये सब मार्केट का कुछ है, तो चिंता नहीं करने का। जिस दिन मार्केट पलटा ना वो पलट जाएगा, वो आपको बताने नहीं जाएगा। सारे सिंड्रोम जो है ना पलटने के पास है, बस वही है कि मन नहीं कर रहा पलटने का, परुआ बैल की तरह कि भाई हम खेत नहीं जोतेंगे, खाना हम पूरा खाएंगे, खेतवे नहीं जोतेंगे समझ ना, उदाहरण भाई साहब ठोक के निकाले, देसी आदमी देसी बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो टेंशन नहीं लेने का है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, सब चलते रहता है। तो यहाँ पर इंडेक्स को देख लिया जाए, आज इंडेक्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे आप देखिएगा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे आपको यकीन होगा कि मैं सही दिखा रहा हूँ, मुझे भी यकीन होगा। भारतीय एयरटेल बढ़िया है, कोटक बैंक शाबाश, आईसीआईसी बैंक और टीसीएस। टीसीएस प्लस में है ना, मार्केट आपको मैं ज़्यादा गिरने नहीं देगा। ये एक ऐसा शेयर है जो काफ़ी हद तक सेंटीमेंट को समझता है ना। यहाँ मैं इंफोसिस वगैरह का नहीं, भले रिटर्न दे नहीं दे वो अलग बात है, ये सेंटीमेंट मार्केट का मतलब बरकरार रखता है। रिलायंस ये तो कभी ना कभी कोई ना कोई इसको पनौती लग जाता है, तो ये तो बातें अलग है। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी बहुत सुंदर है, टेलीकम्युनिकेशन बढ़िया है, बाकी सारे सेक्टर माइनस है, सारे सेक्टर A to Z सेक्टर माइनस है, ओनली फॉर अपना टेलीकम्युनिकेशन प्लस में है। बाकी जो सेक्टर बच गया है, निफ्टी में तो ज़्यादा नहीं आते हैं ना, 15 सेक्टर कवर करते हैं, 15 कितना 6 6 12 3 15 सेक्टर कवर करते हैं। अरे कहाँ भी जाएंगे, तो 15 सेक्टर कवर करते हैं, तो 15 में 14 सेक्टर माइनस है, 1 सेक्टर प्लस में। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर है। और आप बोलिएगा क्या सर गिरते हुए मार्केट में भी सुंदर है, तो भैया खूबसूरती जरूरी नहीं है सब अच्छा रहे तबे देखे, खूबसूरती तो तब देखी जाती है जब स्थिति खराब हो। तो आप बोलिएगा मतलब योद्धा का पहचान ग्राउंड में होता है। जब अगर आप अच्छे कुशल योद्धा हैं तो आप अपनी डूबती हुई सेना में आपका परफॉर्मेंस देख के आपका सेना का जोश बढ़ जाएगा कि बोलेगा ये हुआ ना भाई, सेनापति देखिए क्या बढ़िया लड़ाई कर रहा है, तो सारे सेना भी उसका योद्धा जो है मतलब वो भी जोश में आ जाएगा। तो जब डूबती हुई नैया को जो बचाए ना वही खवैया होता है, और हारते हुए युद्ध को जो पलट दे वही योद्धा होता है। तो शेयर मार्केट में भी साहब सेम कंडीशन है, जब मार्केट गिर रहा है, मार काट मच रहा है, सब दुखी हो रखे हैं, उस समय आप अपने आप को मोटिवेट करके रखे हो, अपने आप को पॉजिटिव करके रखे हो, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है साहब, हाँ बशर्ते आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आपका इन्वेस्ट किस में है। अब कोई नालायक स्टॉक में ले लीजिएगा तो उसका भागिए गया बंद उन करके कंपनी, तो कहाँ
तो इससे अच्छा इंडेक्स में रहिए जैसा अपन है आराम से। अरे ठीक है ना, इंडेक्स नहीं दे रहा तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये नीचे आया उसके बाद चढ़ गया, मेरा तो पोर्टफोलियो इसने काफी कवर कर दिया। कौन? सिल्वर। गोल्ड भी देखिए लाइफ टाइम हाई, ला 29 क्रॉस कर गया। ए बात भाई साहब 1.33 लाइफ टाइम हाई गोल्ड मार रहा है भाई साहब, गजब गजब, शाबाश। क्या बोलिएगा इसको, है ना पोजीशन। तब 2900 क्रॉस ऐसे किया है कि स्मूथली चला गया। ट्रम्प साहब लोरी सुनाया गया था हम लोग को, क्या लोरी सुनाया गया था कि ट्रम्प साहब आएंगे, सब युद्ध बंद हो जाएगा, सब जगह शांति हो जाएगा, गोल्ड नीचे आ जाएगा। आ गया गोल्ड नीचे, है ठेला पे बिक रहा है। भाई साहब पोर्टफोलियो संभाल रहा है, ये योद्धा का काम कर रहा है। जब सारे आपके पीछे हट गए हैं तब ये भाई साहब अकेला पोर्टफोलियो में खड़ा हो गया है और पूरे पोर्टफोलियो को अपने कंधों पे रख के खींच रहा है कि माइनस ज्यादा नहीं जाने दूंगा, इंडेक्स से ज्यादा, अगर निफ्टी 50 से ज्यादा माइनस जाने नहीं दूंगा। अकेला बेचारा खींच रहा है, ये होता है योद्धा। इसीलिए बोला जाता है विपरीत समय में जो साथ दे वही अपना होता है। पोर्टफोलियो में भी विपरीत समय में जो आपका पोर्टफोलियो को बचाए, मार्केट से गिरने से रोके, वही आपका अपना सच्चा साथी होता है। तो इस पे लॉन्ग टर्म पे हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। क्लियर है? आज भी मेरा दोनों पोर्टफोलियो में मजबूती के साथ रुका हुआ है भाई साहब। मेरा पोर्टफोलियो ठीक है, निफ्टी से काफी अच्छा। मेरा ही नहीं, मेरे साथ इस सफर में जिसने भी 2 साल से चले हैं, 2.5 साल से चले हैं, 3 साल से चले हैं, उनका भी पोर्टफोलियो आज भी निफ्टी से ठीक ठाक रहेगा या ठीक ठाक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कमेंट्स करना चाहते हैं बिल्कुल कमेंट्स करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो बाकी गोल्ड देखिए 7232 भाई साहब, 72 का ना टारगेट लगाए थे, ठीक है। 72 का टारगेट 52 पे था तब लगाए थे। रसगुल्ला खाने का दिन है, दबा के खाइए रसगुल्ला, अपने आप को पॉजिटिवनेस मिलेगा। सिल्वर देखिए 92.81 है, अब तो भाई साहब ये वापस से ऊपर चला लग रहा है। तो 93 क्रॉस करेगा तब एक बाइंग बनता तो है, बाकी समय के अनुसार देख लेंगे। डाउ जोन भी भाई प्लस है ना, 112 पॉइंट, तो ठीक है, इस पे ज्यादा भी भरोसा मत करिए, कब पलटी खा जाएगा कोई इसका माई बाप नहीं है। कहा है तो इसका कप्तान है ओइसन है। हम यहाँ टैरिफ लगा देंगे, हम वहां लगा देंगे, हम ससुरा हगीज पे टैरिफ लगा देंगे, तो हम लोहा पे लगा देंगे। लगाओ तुम टैरिफ पे लगाओ, अपना भी तो उनका आने वाला है। देख लेते हैं महंगाई का क्या आंकड़ा आता है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब जगह टैरिफ लगाइएगा तो आपका मार्केट अस्थिर नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा है ना, हम तो चाहते हैं कि यूएस का मार्केट थोड़ा सा डाउन आए तो हम लोग भी इन्वेस्ट कर पाए एमओ निफ्टी 500 में, सॉरी मून 100 में। चलिए समझ गए होंगे मेरी भावना, तो बढ़िया है, क्योंकि वहां भी हम लोग कुछ निवेश नहीं किए हुए हैं और वहां भी करना है एज पर डिसिप्लिन। आएगा समय आएगा, धीमा 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 रहिए। अभी 205-7 पे कितना पे चल रहा है मेरे को नहीं ध्यान में है, तो आने दीजिए नीचे। तो मैं तो चाहता हूं कि कम से कम 150 के रेंज में आए तो मजा आए। अब देखिए कब तक आता है, आएगा थम थम के आएगा। तो भाई निफ्टी जितना गिरा है उससे मेरा पोर्टफोलियो कम गिरा है, इस बात का सुकून है मेरे को। आपको अगर चाहिए मैं आपको वहां शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। आज का बहुत सुंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 यो भाई साहब ज्यादा लुढ़क गया, इसका मतलब मिड कैप को ज्यादा पीट रहा है। क्यों पीट रहा है? तो हाई पे ना है, हाई पे है। दूसरी बात, इसका पीई 37 पे है, तो जिस स्टॉक के कारण इसका पीई 25 से सीधा 39 पे गया था या 38 पे गया था, तो भाई साहब हो सकता है वो स्टॉक पिटा रहा है, इस कारण से भी गिर रहा है। इस पे एनालिसिस बनता है, करेंगे, चिंता मत करें। मिड कैप का करेंगे ना तो उसमें कवर हो जाएगा। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, 50 निफ्टी 50 1 से 50, 50 से 100 के बीच का स्टॉक इसके अंदर आता है। चलिए बहुत सुंदर, 100 भी पिटाया हुआ, 200। ओहो आज तो भाई साहब हम लोग का बर का पेड़ भी हिला हुआ है भाई, इसमें भी लगता है पतझड़ का टाइम आ गया। कोई नहीं, पतझड़ का टाइम है, थोड़े से पत्ते गिर रहे हैं, चिंता मत करिए, पेड़ नहीं सूखता है, फिर से नए पत्ते निकल आएंगे। एकदम टेंशन नहीं लेने का है, मिजाज खुश रख के चलने का है। मिड कैप 50 2%, बहुत सुंदर। मिड 150, ओहो आज तो मामा भी भागा, अरे भाई 6%।
कोई नहीं, न्यूट्रल में ही है, कोई ज़्यादा नहीं भागा। और निफ्टी 250 अच्छा है, 2% गिरा है, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा गिरना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया है। सेक्टोरियल इंडेक्स में देखिए बैंक निफ्टी नहीं गिरा, हाँ 85,000 में एकदम वहीं पर ही चिपका हुआ है। हालांकि इसकी मजबूती फेविकॉल वाली तो नहीं है चिपकने का, सजना में जो लस होता है ना वो वाला मजबूती दिख रहा है इसमें, कि देखने में तो लग रहा मजबूत है, लेकिन चलिए मैं तो चाहूँगा कि मजबूत ही रहे तो बढ़िया है। ऑटो भी 1.5% गया है नीचे। हालांकि ऑटो का आंकड़ा बहुत अच्छा आया है, जनवरी मंथ का ऑटो का आंकड़ा अच्छा आया, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। फाइनेंस 0.5% गिरा हुआ, एफएमसीजी थोड़ा सा गिरा हुआ, हालांकि सुबह में प्लस में था, अभी थोड़ा सा माइनस में हो गया, चलेगा। आईटी 0.5% है। मीडिया मेटल में जब से बोले हैं ट्रम्प साहब तो मेटल में पनौती छा गया है। फार्मा में भी दबाव है कि भैया इंडिया पे कहीं टैरिफ टूरिफ का ज़्यादा एक्शन मारेगा। भाई 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रम्प साहब को 1-2 महीना झेल लीजिए, उसके बाद आपको झेलने की जरूरत नहीं है। फिर इनको ना मार्केट ऐसी साइड कर देगा, बोलेगा ये ऐसी बोलता है। कुछ दिन रुक जाइए। टैरिफ का क्या है, वो खाली अपना बात को मनवाने के लिए कर रहे हैं, है ना। एक कहावत सुने है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। चाइना ने तो गरजा नहीं, सीधा बढ़ा दिया अपना। रसिया ने तो गरजा नहीं, सीधा अटैक कर दिया। तो जो गरजता है वो बरसता नहीं है, इतिहास का है। और ऐसे भी अमेरिका, बोल दूं फट नहीं, छोड़ो, फट्टू बोलना ठीक नहीं है हाँ, वो अपना धंधा से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जहां उसका अभी महंगाई का आंकड़ा आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डाउन आया, सॉरी बढ़ के आया भाई साहब, फिर देखिए सब शांत हो जाएगा। और वो डाउन आ गया फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिएगा, ऐसी जनरल पावेल साहब नहीं चश्मा को 2-3 बार ऊपर नीचे करके देख रहे हैं, जरूर कोई कारण है तभी देख रहे हैं पीएसयू में 1%, प्राइवेट ओके ओके, रियलिटी 3% गया है। चलो जी, हेल्थी, ऑयल एंड गैस, भाई साहब ऑयल एंड गैस पे तो अपन निकल लिए थे, सबको बोल दिए थे निकल जाने के लिए, शॉर्ट स्विंग वाले को, बाकी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी इंडेक्स में आते हैं, तो स्ट्रेटजी में अल्फा को देखते हैं। अल्फा पिटाया कि नहीं, ओहो वाओ, अल्फा भाई साहब मेरा भी इसमें लगा हुआ है, हेवी लॉट लगा हुआ है, एक बार करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समय समय की बात है। देखिए ये स्ट्रेटजी इंडेक्स है। जो लोग बोलते थे ना सर अल्फा बीटा गामा में हम लोग निवेश करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा अभी बोलिए निवेश करने वो मानवे नहीं करेगा। और हम लोग का जो क्या बोलते हैं बेल का पेड़ है, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 ETF, उसका कहाँ गया, यही है क्या, वो पिटाया हुआ है 2-2.5%। चलो कोई नहीं, सब ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लो वॉलेटाइल भी हल्का सा नीचे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थीमेटिक में चलते हैं। थीमेटिक की तो लंका लगा रखा है आज, थीमेटिक पूरा पिटाया है कंजम्पशन देखिए आज पूरा पिटाया, सीपी सब थीमेटिक का तो आज वाट लगा दिया। इंफ्रा, हम लोग का पीपल का पेड़ भैया पतझड़ आ रखा है, हमारे भी घर के थोड़े दूर में पीपल का पेड़ है, बहुत पत्ता रोड पे आ जाता है घर के सामने। तो पतझड़ आ रहा है, तो पतझड़ का मौसम है, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, है ना। अभी छाँव की उम्मीद छोड़िए, अभी पानी डालना पड़ेगा मजबूती के साथ। तो फिलहाल ये भी ठीक ठाक है, मैन्युफैक्चरिंग भी ओके ओके है। हाँ डिफेंस 1% टूटा है। टूरिज्म ये तो खामों का इतना भागा था, तो इसको तो पिटाने दीजिए। कैपिटल मार्केट, ईवी सब लपेटाया है। अभी एक तो नया आया था ना रेलवे वाला जी, रेलवे वाला वो पिटाया है ससुरा। रेलवे इंडेक्स कहाँ गया, चलिए जहीं भी गया हो। तो निफ्टी रेलवे का भी आया था ना, न्यू एजेज वाला क्या था, एक बार देख लेते हैं, जिसपे मैंने बोला कि भाई अभी मत करो, अभी थोड़ा सा रुक के करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छा है, मेरा जो अपना मैंने एक्सपीरियंस के आधार पे किया था, बाकी जिनको करना है कर सकते हैं। ग्रो का जो आया था तो ठीक है, बाकी बॉन्ड भी हल्का सा डाउन है। तो कुल मिला के मार्केट ओके ओके है। जो दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं मार्केट में, मैं पुनः कहूँगा, जो दिख रहा है वो मार्केट में है नहीं। चिंता नहीं करने का है, हम लोग को थोड़ा वेट करने का, सब ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।